नमस्कार, जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया जो यहाँ पर रूल था वो लागू किया गया और हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर जो मोहर है वो लगाई। एक ऐसा ही केस जो था वो सामने आया। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने इसको लेकर पहले से ही जो क्लैरिफिकेशन थी वो अपने हर एक कस्टमर्स को दी थी, लेकिन इसके बाद जो इस तरीके के केसेस सामने आते थे और हाई कोर्ट पर बार बार जाकर जो दलील थी वो पेश की जाती थी और जो केस था वो फाइल किया जाता था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरे तरीके से जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो पे नहीं कर रही है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटका से सामने आया, जहां पर हाई कोर्ट ने ये पूरे मामले को, इस तरीके के जो मामले आए दिन अलग अलग स्टेट से सामने आते हैं और हाई कोर्ट्स में इसको लेकर जो केस है वो फाइल किया जाता है, उसको लेकर मोहर लगा दी। आपको मैं बता दूं कि अब जो नया फैसला देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि कर्नाटका में जब एक केस फाइल किया गया तो हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया कि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरीके का कंपनसेशन किसी भी होल्डर को नहीं पे किए करेगी। जो भी जिसने भी इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस करवाया है अपनी गाड़ी का, उसे इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं है अगर उस होल्डर ने हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करते समय लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस कैरी किया है। ये पूरा मामला कर्नाटका में जब सामने आया, इस तरीके से आपको मैं पहले लॉ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या कुछ जस्टिफिकेशन दी गई। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये देखने को मिला कि ये बताया गया था कि 12,000 से ज्यादा जिस भी व्हीकल का वेट है उसे हैवी मोटर व्हीकल में कंसीडर किया जाएगा। और उस बीच अगर तो कोई भी चालक जिसने एक्सीडेंट किया है या फिर एक्सीडेंट करने के बाद जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कहा जाता है कि वो जाकर जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो पे करे, जिस केस में इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती थी। क्योंकि जब कोई भी चालक जो कि हैवी मोटर व्हीकल चला रहा है और गाड़ी जो है, गाड़ी के पास जो उसका लाइसेंस है जो उसके पास वो लाइट मोटर व्हीकल का है, तो उस बीच इंश्योरेंस कंपनी सीधा मना कर देती थी कि वो कंपनसेशन नहीं पे करते और वो लायबल नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो मामला था वो कोर्ट में पहुंचता था। लेकिन अब जो है इसको लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सीधे तरीके से कह दिया है कि कोई भी व्हीकल अगर तो उसके पास हैवी मोटर व्हीकल वो चला रहा है और एक्सीडेंट किया जाता है हैवी मोटर व्हीकल का, उस बीच इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है और वो कोई भी अमाउंट पे नहीं करेगी अगर तो चालक के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है। और इसको लेकर पूरे तरीके से प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। और लाइटर मोटर व्हीकल में वो गाड़ियां आती हैं जिनका जो वेट है वो 7500 kg से कम रहता है और इस बीच अगर उससे ज्यादा वेट है तो उसे हैवी मोटर व्हीकल में कंसीडर किया जाएगा। और पेटिशनर्स को ये सीधा कह दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस शख्स को अमाउंट पे नहीं करेगी जिसने की हैवी मोटर व्हीकल चलाते समय लाइटर मोटर व्हीकल का लाइसेंस कैरी किया गया है। और इसी तरीके के मामले ना सिर्फ कर्नाटका बल्कि हर एक जगह से, हर एक स्टेट से जो थे वो सामने आते थे। और इस तरीके के केस को सॉल्व करने के लिए बहुत बार ऐसी खबरें निकल कर आती थी और इंश्योरेंस कंपनी भी बार बार जो क्लेम था उसको लेकर ये क्लैरिफिकेशन देती थी कि इस तरीके के क्लेम्स नहीं पे किए जाते हैं। और अब एक और मामला सामने आया है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसी तरीके से मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अपडेट किया जाए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर। नमस्कार।